नमस्कार दोस्तों, यही है मदन जी जो इंदौर युद्ध पे आए थे। हाँ, परिवार से दुखी थे, इनका कहना है। तो देखिए, ये है शालीमार टाउनशिप इंदौर का, और यहाँ पर मदन जी रोड पे बैठते हैं। रोड पे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आपको परिवार से भगाया गया, यही है आपका कहना? भगाया गया, और मैं लोगों के आप पैर पोंछ की मालिश करता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ। 2 मिनट उससे हम बात करेंगे, लेकिन परिवार का 2-3 आरोप थे मदन जी पर। परिवार का कहना था कि मदन जी शायद खान पान इनका सही नहीं है, मटन चिकन खाते रहते हैं, नॉनवेज खाते हैं। उनका एक और आरोप था कि मसाज करते हैं, और उनका एक और आरोप था कि महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। ये 3 आरोप मोटे तौर पर परिवार का था। इसके लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मदन जी लगातार बैठते हैं। जहाँ पर मदन जी यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं। पहले मैं इनसे बात करूँगा। देखिए मदन जी, बहुत सारे लोगों को उनका कहना है कि मैं वहाँ पर गया। ये बात सही है कि आपने मुझे कम से कम एक महीने तक आपने आग्रह किया था मदद के लिए? मेरी परेशानी परिवार से दुखी हूँ। तो मैं तो फैमिली मैटर में तो नहीं पड़ा ना। आपने आग्रह किया, उसके बावजूद गया ना, उसके बाद ही गया मैं। और परिवार का यह भी आरोप है कि आना नहीं चाहिए, फैमिली का मैटर है। फैमिली का मैटर अक्सर 4 दीवारों के अंदर होता है। जब एक बुजुर्ग को, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि घर से बाहर निकाल दिया गया, इनको रोड पे रहना पड़ रहा है। एक बुजुर्ग को एसडीएम के ऑफिस में जाकर, ये मामला एसडीएम के ऑफिस जा चुका है, एसडीएम के ऑफिस गया और वहाँ पर इनको मारा गया। कौन सा एसडीएम है मैं बात करूँगा। उस एसडीएम को मारने का किसने अधिकार दिया? उस एसडीएम ने इनको मारा। इनका यही कहना था कि मेरे को कोई सुनने वाला नहीं है। आप सभी को बता दूं कि यही काम होता है, जिसको कोई सुनता नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसका आवाज़ बनना मीडिया का काम होता है। अगर कोई गरीब है या कोई कमज़ोर है, उसकी आवाज़ बनना ही मीडिया का कर्तव्य होता है। अब आम तौर पे जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो ऑफिसरों की या नेताओं की तारीफ़ करते हैं। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है जो गरीब है, कमज़ोर है, जिसको कोई नहीं सुनता, उसका आवाज़ बनना। मैं मदन जी से बात करूंगा, लेकिन यहाँ के दुकानदार वालों जो इनके साथ सदैव रहते हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि मदन जी पर लगाया गया आरोप कितना सही है। आप गन्ना बेचते हैं, मेरे हिसाब से गन्ने का जूस बेचते हैं। क्या नाम पड़ा आपका? क्या नाम पड़ा आपका? मेरा नाम अशोक कोठारी। जोर से बोलिए, जोर से। अशोक कोठारी। और जोर से बोलिए। अशोक कोठारी। आप ये बताइए कि मदन जी हैं ये, इनको घर से भगाया गया, ये इनका कहना है। 6 महीने से। कब से आप लोगों के पास रह रहे हैं? दीपावली के 2-4-8 रोज पहले से। दिवाली के आसपास से रह रहे हैं आप? दीपावली के 8-1 रोज पहले से यहाँ बम पटाखे की दुकान खोली थी, छोटी सी। अच्छा। और जब से बम पटाखे बेचते थे, फिर उसके बाद ये यहीं बैठने लग गए। अच्छा, मोच वगैरह का काम करते हैं? हाथ का मोच वगैरह का भी काम करते हैं, तेल हाँ से मालिश करके। तो जेंट्स और लेडीज 2 ही आते हैं, ऐसे तो आते तो है। अधिकतर जेंट्स आते हैं कि लेडीज? अधिकतर जेंट्स ही आते हैं। अधिकतर जेंट्स आते हैं। तो देखिए, जो मसाज का था वो एक्चुअली मोच का काम करते हैं पैसे के लिए, और दिवाली के टाइम ये पटाखे भी बेचते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। इनकी सैलरी 42,000 रुपये थी, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ पैसा नहीं आ रहा। दवाई खरीदना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है, खाना वगैरह आप कपड़े के दुकान वगैरह देना पड़ता है। पत्नी को मैं 200 बार अस्पतालों बचा के लाया हूँ, 7-8 साल से। पत्नी को भी? हाँ, इलाज करवा के 20 साल तक। अच्छा। रात और दिन भी ने चेंज नहीं लिया। अच्छा। और अस्पताल में जो बिल बढ़ता है, हाँ। उस बिल का भुगतान में कैसे करता था मैं जानता हूँ। इससे उधार ले, उससे उधार ले, उससे उधार ले। देखिए, इनका कहना है मदन जी का, जब ये नौकरी करते थे, मैं सही गलत बोलूं तो आप बोल देना, जब ये नौकरी करते थे तो पत्नी 200 बार हॉस्पिटल में गई थी, कम से कम 200 बार। और पत्नी को इन्होंने बचा कर लाए। जितना पैसा देना था हॉस्पिटल को, उतना पैसे दिए। लेकिन अभी आप बीमार हैं, अभी आप हार्ट पेशेंट है, अभी आप शुगर पेशेंट है। 50 साल का हूँ मैं। अच्छा। और मुझे घर भी नहीं रख रहे हैं, बोले तुम गंदे हो, ये दीवार गंदी करोगे तो रेलिंग गंदी करोगे। अब मेरे हाथ में कौन सी गंदगी है? अच्छा, देखिए उनका ये है कि आप महिलाओं को 3 आरोप है। नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खाना गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आरोप है। जीवन भर से खाते आ रहे हैं। नॉनवेज आप खाते हैं? जीवन भर से खाते आ रहे हैं। वो कोई गुनाह नहीं है, सभी खाते हैं। तो आप ये बताइए कि जो मसाज का आरोप है, ये देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ, महिलाओं का मसाज
ये करते हैं। ये रोड है, ये भी रोड है, और यहाँ पर बैठकर कोई कैसे महिलाओं का मसाज कर सकता है, जो परिवार का आरोप है। अब मैं तो उसको खारिज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या ये महिलाओं का मसाज यहाँ पे किया जा सकता है? मोच, जैसे आपको कोई मोच आ चुकी है तो कुछ पैसे चार्ज लेते हैं और मोच का काम, मोच आप सुधार कर देते हैं। और अधिकतर यहाँ पे जेंट्स आते हैं। जेंट्स आते हैं, लेडीज को आती नहीं है। कुछ लेडीज आती हैं? आती नहीं लेडीज हाँ। कुछ तो आती होंगी ना? मना कर देते ना, यहाँ का जो ही है। अच्छा हाँ। आप और दिवाली के टाइम आप, जैसे इन्होंने बताया कि आप पटाखे बेचते थे पैसे के लिए, बच्चों की, तो ये मोच का काम करते थे। और दिवाली के टाइम दिवाली के टाइम ये क्या करते थे? आपने कुछ पटाखे पैसे के पटाखे लिए थे, तो वो अब उनको बेचना तो है ना। टिकली है, बच्चों की रोल है, और छोटे छोटे फटाके हैं, जीरो फटाके। तो जिससे इनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए वही काम करते हैं। ये आरोप मेरा नहीं है मदन जी, ये आरोप आपके फैमिली का था, इसलिए मैंने पूछा, बुरा मत मानिए। मैं इन लोगों से ही पूछूंगा। आप सर, आपका नाम क्या पड़ा? आप फूल बेचते हैं ना? हाँ जी, मेरा नाम विनोद है। विनोद नाम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि परिवार ने, मदन लाल जी यहाँ बैठे हैं, आप पहचानते होंगे, बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि महिलाओं को छेड़ते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं। शराब तो शायद नहीं उन्होंने बताया। नहीं सर, ये सब गलत है। यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ महिलाओं को छेड़ेंगे तो हम क्या भगा देंगे? क्या भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? भगाएंगे ना सर, क्यों नहीं भगाएंगे? तो महिलाओं हमारे सामने छेड़ेंगे तो हम तो महिला आती ही नहीं है। हाँ, दुकान थोड़ी लगाने का यार, हम ये ऐसा मतलब ये गलत तो है, ये गलत आरोप है। महिला छेड़ते हैं कि महिला आती है, महिला नहीं तो कोई शराब नहीं पीते। शराब का साथ उन्होंने नहीं बोला, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन नॉनवेज खाते हैं, वो उनके घर पे खाते होंगे, यहाँ तो कोई खाते नहीं है। यहाँ पे वो भी नहीं खाते हैं। नहीं। अब जो महिलाओं का छेड़ते हैं, इनका चरित्र खराब है, ये जो फैमिली का दावा, मेरा नहीं है, फैमिली का कहना, ये कितना सही है? नहीं है सही? नहीं, सब गलत है सर। क्योंकि इतना टाइम से बैठ रहे, दिवाली के आसपास से बैठ रहे अभी तक के। अगर ऐसा होता तो हम भगा देते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आपके पास? कितने महीने से? सर दिवाली के आसपास से ही साथ में बैठते हैं, साथ में बैठते, सुबह से 10 बजे से आते हैं, 6 बजे जाते हैं घर पे अपने। अच्छा, मैं आपसे विनोद से पूछूं कि एक बुजुर्ग हैं, हार्ट पेशेंट है और शुगर पेशेंट है, ये इनका कहना है। तो घर से इनको रोड पे रहना पड़ रहा है। घर इतना अच्छा है, फिर भी रोड पे रहना। पूरे लॉकडाउन में यहीं पर ही बैठे रही है दिन भर। पूरे लॉकडाउन में यहीं पर ही बैठे रही थे। कहीं भी पुलिस वाले आते थे, भगाते थे, फिर भी यहीं पर ही आके बैठते थे, क्योंकि इनका कोई है तो ही नहीं। हाँ, घर पे कहाँ रहे, इसलिए यहाँ पर आके बैठ जाते थे। दिन भर यहीं पर बैठ रहे थे, पुलिस वाले आते थे, भगा देते थे। अच्छा, फिर भी नहीं जाते थे। खाने की उनको समस्या है, यहाँ से मांग, वहाँ से मांग। अभी टिफिन वाले से टिफिन लगवाया था, तो 2 पैसे बढ़ाते चला गया, तो उन्हें टिफिन बंद करना पड़ गया। पैसे की वजह से टिफिन बंद करना पड़ा। पैसे की वजह से टिफिन बंद करना पड़ा। अब कहाँ से, किससे मांगेंगे उधार पैसा? रोज कौन पैसा देगा? इनके घर वाले आते, झगड़ा करते, पैसे। यहाँ पर घर वाले आते आए थे ना, अभी एक बीच में आए थे एक बार सर। तो आपको लगता है कि जो फैमिली का कहना है, फैमिली का दावा है, फैमिली का आरोप है कि महिलाओं को छेड़ते हैं, ये सब करते हैं, ये खाली गलत है। ये गलत। बैठने ही नहीं दें अगर ऐसा करे तो। ये यहाँ बहुत सारी महिला आती, सामने काम करती, शालीमार में बहुत सारी महिलाएं यही बैठी रहती हैं। किसी को छेड़ते तो क्या महिलाओं ना के बैठती क्या सर? ये बिल्कुल आपका सही है। अगर महिलाओं को छेड़ते तो क्या महिलाएं शिकायत नहीं करती? महिलाएं चुप रहती। ये पर महिला आती है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। कम से कम 100 से 200 महिलाएं काम करती है, रोज नहीं पर बैठ के जाती गाड़ी में। अब क्या महिलाओं को छेड़ेंगे क्या ये? और अगर छेड़ेंगे तो क्या इनको बोलेंगे नहीं क्या? हम ही नहीं बैठने देंगे यहाँ पे। ये अगर कोई ऐसा करेगा तो हम तो ये रास्ते चलते ही नहीं छेड़ देते किसी को। देखिए, ये पुष्प बेचते हैं, विनोद जी हैं, यहीं पर फूल बेचते हैं। अगर आपको फूल भी खरीदना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मैं कहना, ये इनका कहना है कि अगर महिलाओं को छेड़ते वाकई तो यहाँ पे बैठने क्यों देते हैं? बैठने नहीं देते ना, इतनी दिन में भगा देते उठा के। यहाँ से सामने से 50-60 महिला रोज आके यहाँ बैठती है। हाँ। यहाँ से मैजिक में बैठती है, बस में बैठती है। हाँ, तो वो भी शिकायत करती है ना सर। अब इनकी गन्ने की दुकान है, यहाँ पे कितनी सारी महिला आती है गन्ने का रखती है। अब ये भी भगाते। हाँ, ये आप गन्ने बेचते हैं? गन्ने की चलती है। आप ऑटो चलाते हैं? यहाँ बैठते हैं? यही बैठते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, मदन जी को आप पहचानते हैं बहुत दिन से? जानते हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, आपने सुना नहीं होगा, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। इनके परिवार ने कहा है कि इनका जो चरित्र है खराब है, महिलाओं को छेड़ते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, शराब का मुझे याद नहीं आ रहा कहा कि नहीं, और ये सब करते हैं। ये आरोप नहीं, गलत है, सब गलत आरोप लगाइए। थोड़ा सा जोर से बोलिए। कुछ नहीं करते, बढ़िया व्यक्ति है वो तो, बढ़िया व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है। नहीं तो हम लोग यहाँ कोई बैठने दें उनको अगर ऐसी हरकत करे तो? महिलाओं को कुछ नहीं छेड़ते, बेमतलब आरोप लगा रहे हो तो घर वाले का बेमतलब। हाँ।
झूठा आरोप है। झूठा आरोप। आप इनको पहचानते हैं? जी ये जो आरोप लगाया गया है परिवार के द्वारा, जी ये भी सही ऑटो है? चलाते हैं, सर। ये भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, मैं भी ऑटो चलाता यहाँ हूँ। बैठते नहीं रहते? बैठता हूँ मैं भी आकर। हाँ। और ये आरोप सरासर गलत है इनके ऊपर। कैसे व्यक्ति है मदन जी? ये सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है इनका, है ना, जो बताते हैं कि आरू पानी किसी चीज में नहीं है, अल्लाह खाने का ही शौक है तो खाना नहीं खाएगा क्या? देखिए, आप दो तीन आरोप नॉनवेज का बोल रहा हूँ, नॉनवेज बाद में उनके समाज में तो ये चलता ही फूल वाले के पास में बैठते हैं, कैसे समाज कैसे का- नॉनवेज खाएंगे? हाँ? उनके घर पे नहीं फूल वाले के पास में बैठते हैं, कैसे नॉनवेज खाएंगे, ये बताइए आप। हाँ। घर से बाहर निकाल रखा घर तो पे- घर पे तो खाए, रोड पे तो कहीं पे कुछ तो खाएगा। जी देखिए, परिवार का जो 2-3 आरोप था नॉनवेज का, तो नॉनवेज तो उन्होंने कहा कि हाँ खाते हैं, लेकिन महिलाओं को छेड़ने का, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं आपके ये परिवार में नहीं गन्ने बनता बेच। होगा क्या? परिवार में तुम्हारे उसमें तो खाते हैं तो बनता तो होगा, तो आप घर पे तो खाते होंगे। जब उसको घर से बाहर निकाल रखा तो वो तो रोड पे भी बेच के खाएगा ना। देखिए, हम यही चाहते हैं कि आप लोग मिल कर रहे हैं मदन जी, परिवार में बातचीत से हल निकलती है। जी आपका जो डिमांड है क्या है कि आप मेरा कोई डिमांड नहीं है, मुझे 5,000 दे दें और घर में खाली दोनों टाइम चाय और रोटी दे दें बस, और और कमरा दे दें मेरे को सोने के लिए, और मैं किराए के मकान में मेरे को आपको 17,900 रुपये सैलरी हाँ, पेंशन मिल पेंशन आ रही रही है। है, आपको पूरा पैसा भी नहीं चाहिए। पूरा पैसा नहीं चाहिए, अगर घर में रखते हैं तो। हाँ, और अगर घर पे रखते हैं तो पूरा पैसा भी नहीं चाहिए। हाँ, पैसा भी ले सकते हैं। 5,000 रुपये मेरे को पेट्रोल और कपड़े धुलवाने के और दवाई गोली खाने कपड़े के। कपड़े नहीं धोते हैं वो लोग। कपड़े 11 साल से धुल रहे हैं, तो भी चलिए आप मैं 78 बता दूं, और मतलब- एक नहीं आपको 100 लोगों से पूछवा दूं, अगर ये जैसा बोल रहे हैं, अगर एक व्यक्ति भी गलत बोल दे उसमें तो कि ये व्यक्ति गलत है। अच्छा, आपने बताया था एक बार हाँ। कि आपका हार्ट पेशेंट है, हाँ। दिल में दर्द हुआ था तो आप हाँ। घर गए थे तो वहाँ से भगाया गया था। घर में भाग गया 1 तारीख की रात को, 1 जुलाई की रात को, 1 जुलाई की बात है। जुलाई की रात को वापस डर कर दिया, तब से रात को बोले तुम घर जाओ, बोले घर में नहीं सोने दिया मेरे को, उन्होंने कहा कि मर जाओ बाहर जाकर, घर जाओ बोले तुम्हारे वहीं जाके करो, वहाँ कुछ भी अच्छा। करो। और घर वहाँ से भगा दिया। हाँ भगा दिया। उस टाइम दर्द था दर्द था ना, बहुत दर्द था मेरे को, इसलिए आप घर गए थे। मैं घर गया था, मैं क्या यार सो जाऊँ आराम से, हाँ। अब मैं मर जाऊंगा तो वो किराया जो मकान मालिक है बेचारे बुजुर्ग लेडीज और जेंट्स सरदार जी वो फंस जाएंगे। इसलिए क्यों? आप घर गए थे, दर्द हुआ था तो, हाँ। और उसके बावजूद भी उन्होंने भगा दिया भगा था। दिया। देखिए, इनका यही कहना है कि इनके दिल में बार बार दर्द होता रहता है तो ये खाते हैं। और ये दिखाइए, दवाई दिखा दीजिए, दवाई दिखा पेशेंट हूँ तो शुगर की दवा खाता ही हूँ। ये सब दवाई मेरी ले रखे हैं। बीपी की गोलियां हैं, और ये मेरी एसिडिटी की गोली है जेलुसिल, और शुगर का पत्ता खा लिया, ये कुछ इनो है। ये तो इनो है, ये मेरा शुगर का पत्ता है जी। शुगर के कैप्सूल खाता हूँ, और ये मेरी देखिए, जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, लेकिन मदन जी ने क्योंकि इनके पास कोई है नहीं इस वक्त और पैसे भी नहीं था, तो शायद इसलिए आप एडमिट नहीं हुए। मैं एडमिट हुआ और मैंने ये जिलोस 25 पत्ता खरीद के और खा लिया। ये खरीदना ही पड़ा आपको? खरीदना पड़ा ना बाजार से। क्यों? बहुत ये तकलीफ। खाया बीपी से, जब तक मेरे को आराम हुआ शरीर में, ये नहीं लेता तो मैं। दर्द होता है क्या? हाँ दर्द हुआ था यहाँ। अच्छा, वहाँ पे 29 दर्द। तारीख की रात को पूरा दर्द हुआ, पूरी रात बाहर निकल के दर्द से। 30 तारीख को भी दर्द हुआ, लेकिन कौन सी तारीख को? 29 जून 29 जून को। 29 जून को दर्द तो हुआ। घर वाले आए थे जब आपको इतना कोई परेशान? नहीं आया। मैं तो घर गया तो 1 जुलाई को घर में रहने नहीं दिया मेरे को, घर से भगा दिया। अच्छा, वो बोले आए जाओ। नहीं, आप गए तो उसके मैं बाद? गया था गाड़ी लेके, सामान लेके, बिस्तर था मेरा हाँ। बिस्तर सही थी, भगा दिया मुझे। अच्छा, बोले तुम तो वहीं जाओ। तो देख, आपका यही कहना था, उस दिन भी आपने यही कहा था जी। कि मुझे बस 2-3 साल शायद हो सकता है मैं जिंदा रहूं। और भगवान जाने कितने टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपने उस दिन जो लेकिन कहा, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ कि घर में रहूँ तो कम से कम भले। मेरे क्या ये भी क्या कहा मैंने कि तुम मुझे अस्पताल भी मत ले आना, मेरी गति दुर्गति नहीं करवाना है कि चीरा फाड़ी करें, मेरे को कुछ करें, वो मेरे को न कोई दवा वाली चीज़ अगर जीवा तो जीवा, नहीं मर जाऊँगा मर जाऊँगा, लेकिन मेरे को अस्पताल में भी मत जाना, कोई खर्चा मत करना, कुछ मत करना, जो है भगवान करेगा मेरा। इन्होंने कहा है कि अस्पताल भी ले जाने की आवश्यकता नहीं, कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं मेरे ऊपर, मैं अगर जीऊँगा तो जीऊँगा, मरूंगा तो मर जाऊँगा, लेकिन आपको परेशान नहीं करूँगा आप लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी इनके परिवार वाले हैं जो 2 सज्जन थे वहाँ पे, वो तो शायद आपने देखा ही होगा किस तरीके से मेरा हाथ पकड़ रहे थे, कैमरा छीन रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे, ये सब चल रहा था। लेकिन फिर ये भी नहीं करना चाहिए उन लोगों को। लेकिन इनका एक ही डिमांड है कि अगर मैं जीऊँगा तो जीऊँगा, मरूंगा तो मेरे वजह से उनको तकलीफ आप नहीं देना चाहते हैं और खर्चा नहीं करवाना चाहते नहीं करवाना चाहता हूँ। और मेरा जो लड़का बी वाला रहे बाप ने 30 नंबर, उसको फुर्सत नहीं है, अभी भी प्राइवेट जॉब करता है 18 घंटे। अच्छा, अब वो क्या 10 मिनट का तो उसको टाइम नहीं है, तो वो मेरे को अस्पताल ले जाएगा। अभी वो मेरे हाथ पैर भी दाबता था तो मेरी
पत्नी और लड़की और 2 अच्छा, लड़के। ये टिफिन में क्या लेकर आए हैं ये आप? खुली है। ये वहाँ से कुछ खाने होने के लिए लेकर आते ऐसे हैं। बना के लाता हूँ। आप ये देखिए कि BSNL के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, अब ये रोड पे इनको बैठना पड़ता है बार बार। ये क्या करते हैं, कुछ कमाने के लिए 150-100 रुपये कमाने के लिए कुछ शायद क्या करते हैं मैं आप बताइए? टीकी की लाया था और ये कंकु लाया था लेडीजों के और मंगलसूत्र वगैरह लाया था। ये चीज़ें मैं क्या बेचूंगा तो 2 पैसा मिल जाएगा मुझे, पर ये मौसम के कारण और ना मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा पटाखे वगैरह बेच देते हैं? पटाखे तो दिवाली पे लाया था, के बड़े टाइम। से वो। और कहीं मोच वगैरह हो जाता है तो? हाँ, ये हाथ पैर मोच जाते हैं लोगों के। तो सिर्फ महिलाएं आती? नहीं, जेंट्स लोगों को करता हूँ, महिलाओं को मना कर देता हूँ, जगह ही नहीं है। अच्छा, जेंट्स को करते जगह हैं। नहीं होने के कारण महिलाएं चली जाती हैं। हाँ। फिर वो कहीं और जाती होंगी। जेंट्स आते हैं यहाँ पे जेंट्स आते हैं यहाँ पे, और वो कुछ पैसा देकर चले जाते 40 हैं। रुपये देती हैं। 40 रुपये। तो 40 रुपये कमाने के लिए ये क्या मदन जी करते हैं? मैं यही चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं कि आपको परिवार में जगह मिले? परिवार में रहूँ और क्या मेरे को। जो देखिए, इन परिवार का अलग ही कहना है, लेकिन आपके साथ जो रहते हैं ये सभी लोग, इनका कहना है कि आप बहुत सज्जन हैं, परिवार का कहना है कि आप सज्जन है ही नहीं। तो बड़ा कंफ्यूज कोई भी हो जाएगा। अब मैं गलत होता तो मेरे बारे में बोलते ना, और मुझे बैठने से भागा देते कब सही तो। अब मैं सही आदमी व्यक्ति हूँ तो बैठा हूँ ना यहाँ। बिल्कुल, वो भी सही है, आप मैं बस भी चाहते हैं कि आप परिवार से मिलें। बस अंतिम शायद रिटायर हो चुके हैं। यार 2 साल हो गए रिटायर हुए। 2 साल हो चुके 31 जुलाई 2019 और आप घर वालों के साथ रहते हैं बस रहना और चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहते हैं। बस जो आपका दोनों पेंशन है टाइम 17,900 18,000 के आसपास है, हाँ, वो आपको नहीं चाहिए, बस घर। वो 5,000 भी दे दें तो मेरे पेट्रोल, कपड़े धुलने के पैसे, दवा गोली के पैसे ये निकल जाए। बस यही डिमांड है आपकी। चलिए, हम और कुछ कहना बस। और आप और ये जो हमारे साड़ू भाई जो बड़सात हैं, अम्बेडकर में रहते हैं, वो भड़काते होंगे वहाँ जाती होगी तो उनके पीछे तो पहले से ही सत्यानाश पिटाती मेरा ये 40 साल से। कोई दूसरा घर में भड़का रहा है, ये कहना है आपका? पहले से ही भड़काते थे 40 साल पहले से साड़ू भाई बड़सात। अच्छा, मांगीलाल चूड़िया के घर के सामने रहते हैं वो। अच्छा, वो भड़काते हैं। हाँ, वो भड़काते थे पहले भी और आज भी भड़काते होंगे। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, हाँ, मैं घर पे थोड़ी हूँ। ये मैं बिल्कुल सही। पत्नी को साथ में घूम रहा हूँ कि कहाँ जा रही तू, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। आप आपका बस देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मैं शालीमार टाउनशिप इंदौर के सामने ये रहते हैं मदन जी। रोड पे रहना पड़ रहा है क्योंकि इनको घर में जगह नहीं दी जा रही है। इनका, मेरा नहीं कहना है, इनका कहना है, इसलिए रोड पे हैं। और मैं परिवार के पास गया था कुछ दिन पहले, तो परिवार वालों ने कहा कि हाँ, 1 जुलाई को गया था मैं, क्या मुझे दर्द हो रही है, सो जान दो। नहीं, मैं गया था बात करने के लिए। परिवार ने कहा कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, महिलाओं को छेड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनके साथ सदैव रहते हैं, ये पुष्प वाले हैं, ये ऑटो चलाते हैं, वो गन्ना बेचते हैं, ये सभी लोग ने सिरे से नकारा। इनका कहना है कि मदन जी एक सज्जन व्यक्ति है, बहुत परेशानी में है, इसलिए आकर यहाँ पे बेचते हैं। आप, मैं सही बोल रहा हूँ? ये सही कहा ना आपने? हाँ, सही है सर। परेशान व्यक्ति हैं, खाने के लिए दिन भर के लिए सब सोचते हैं, दिन भर यही टेंशन में रहते हैं कि सर खाना कहाँ से खाएंगे। यही? हाँ, अच्छा, आपको लगता है कि इनको जो घर वाले रखने नहीं दे रहे हैं या साथ जो भी मामला है, इनको घर में रहना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, ये तो इनको सोचना चाहिए, इनके घर वालों को सोचना चाहिए कि अब इनकी उम्र हो गई है, कहाँ से खाएंगे, कब तक के खाएंगे। और ये दिन भर बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर ही बैठे रहते हैं, इससे क्या होता है सर? बिल्कुल। कब तक क्या, अब कभी हाथ चलना बंद हो जाएंगे जब क्या होगा सर? कौन देखेगा? हाँ, हार्ट का पेशेंट एक बहुत गंभीर बीमारी है। अभी बहुत हो गया दर्द था सर इनको। हो गया था? हाँ सर, अभी आए नहीं थे 2 दिन तक तो। अच्छा, घर पे तबीयत खराब थी, घर पे रही है। तो हार्ट का पेशेंट एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत दर्द होता है हार्ट के अंदर। हाँ सर, होता है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल। तो इस तरीके का मुझे लग रहा कि मैं तो नहीं कह सकता कौन गलत है कौन सही है, किस दोनों पक्ष में किसी को मैं गलत ठहरा नहीं सकता, मेरे पास उतना अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको, क्योंकि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पेशेंट है, बुजुर्ग के साथ साथ हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो इनको घर पे कंप्रोमाइज़ करके हो सकता है किसी को समझौता करना पड़े या किसी को परेशानी हो, लेकिन इनको घर पे रखना चाहिए परिवार वालों को। इतना तो मैं ज़रूर आग्रह करूँगा परिवार से कि इनको घर पे रखे। ये इस तरीके से देखिए रोड पे हैं, रोड पे बैठना पड़ रहा है इनको, और ये खाना लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। और मैं फिर से बता दूँ, ये कोई आम है नहीं व्यक्ति। 17,900 रुपये इनको पेंशन मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कुछ पैसे कमाने के लिए ये सब कभी पटाखे बेच देते हैं, कहीं
इनका कहना है कि मसाज, इनके घर वालों का कहना है कि इनका कहना है कि मैं मोच सुधारता हूँ, जैसे कहीं हड्डी वगैरह नस वगैरह इधर हो गया तो मैं मोच सुधारता हूँ, लेकिन इनके घर वालों का कहना है कि महिलाओं का मसाज करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं फिर से एक बार, मैं पर्सनली आप पूछेंगे तो ये AB रोड है, यहाँ पर कोई महिलाओं का मसाज कैसे कर सकता है? ये सीधा है, सब लोग हैं, और थोड़ा सा मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि महिलाओं को मसाज करते होंगे कुछ भी। अगर महिलाओं को मसाज करते तो महिलाएं स्वयं शिकायत करती, अरे महिलाओं को छेड़ते तो महिलाएं स्वयं शिकायत करती इनके खिलाफ, लेकिन कोई भी शिकायत है आपके खिलाफ? आज तक नहीं आई। ये लेडीज बेटी साल भर से सामने मेरे अभी बता देंगे। अच्छा, मैं आपसे, मैडम जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ये मदन जी हैं, तो इनके जो घर वाले हैं गंभीर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को छेड़छाड़ करते हैं वहाँ बैठे बैठे, तो क्या बात सही है? करते हैं महिलाओं को छेड़छाड़? आप यहाँ पे रहती हैं? हाँ। क्या नाम पड़ा? अच्छा, भारती। तो आप डेली आती, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं मदन जी? नहीं करते हो। जैसे इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि बहुत सज्जन व्यक्ति है, आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छे हैं, डेसेंट है, थोड़ा सा कमजोर है और तकलीफ में। बाकी ऐसे नहीं है, वो ऐसे छेड़छाड़ नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने एक महिला बैठी थी, यहाँ पर आती रहती हैं, इन्होंने बताया कि छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि मुझे जो भी यहाँ पे व्यक्ति है वो सिरे से नकार रहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन ये परिवार का आरोप है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उन्होंने इस बात को सिरे से नकारा। नॉनवेज का सही है, नॉनवेज आप खाते हैं? सही है, नॉनवेज खाते हैं? नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ है वो यहाँ के लोग, और ये भी सिरे से नकारा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलजुल के रहें, परिवार को भी सोचना पड़ेगा कि मिलजुल के रहें। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे तरफ से जितना भी मदद कर हो सकता है। परिवार से मैं ही आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे घर में रखो। मैं क्या मांग रहा हूँ? बस यही 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम चाय। हाँ, अगर आप बीमार पड़ जाए हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, नहीं तकलीफ नहीं करना चाहते, तकलीफ नहीं देना चाहते किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। भले मैं घर पर मर जाऊँ, लेकिन मुझे हॉस्पिटल पर ले आना मेरे को। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा मदन जी ने, और मैं फिर से बता देता हूँ, मदन जी ने मुझसे आग्रह किया था कि मुझे मदद चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी कोई वॉइस ना हो, कोई कमज़ोर व्यक्ति हो जिसको कोई सुनता ना हो, उसका मैं वॉइस बनूं, उसका मैं आवाज़ बनूं। 3 साल से वाइफ मेरे पास में नहीं बैठी है। 3 साल से? हाँ, लड़की ने भड़का दिया, बोले वो साधु में बैठता था, बिल्ली को 200 फुट दूर बांध देता था, तो बोले मम्मी इनसे दूर रहो। लड़की ने आग लगाई है। क्या बोलती हैं? कि इनसे दूर रहो। बोले क्यों? क्या बता आपको? क्या बोलती? बोले बिल्ली? हाँ, मैं बिल्ली हो गया, उसकी माता जी साधु हो गई। अच्छा। और वो साधना में बैठती है, मैं बिल्ली हूँ तो वहाँ परेशान करता हूँ, वहाँ बांध दिया मेरे को। अच्छा, तो आज मैं बिल्ली बाहर बांध दिया गया? हाँ, जैसे यहाँ बांध दी बैठा हूँ ना मैं। हाँ। तब बिल्ली समानी हूँ कि वहाँ बांध दिया। अच्छा, आपको बिल्ली बताया जाता है? हाँ, बिल्ली बताया, छोरी ने, लड़की ने मेरी अच्छा। मोबाइल में देख के इनसे दूर रहो बोले। और 2 साल 2.5 साल से मैं नीचे घर पे सैटेलाइट में किराए के मकान में यूँ खाना डालती थी, दूर से खाना डाला जाता था? दूर से डालती थी खाना स्टूल पे। कौन? पत्नी मेरी। नाक बंद करके डाला जाता? नाक बंद करके। अरे बाप रे। डालती थी स्टूल पर। खाना देते थे तो नाक बंद करते थे? हाँ। इतनी आपसे घृणा है? हाँ, इतनी घृणा है। ये तो अब जो भी बोल रहे हैं कि ये आपने सुना होगा कि क्या बोल रहे हैं मदन जी, लेकिन ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। आज 10 साल से मुझे कभी बुखार नहीं आया आज तक। हाँ? 10 साल से आज तक कभी बुखार नहीं आया जीवन में। लेकिन आप इसके बावजूद भी आपसे घृणा की जा रही मेरे से। लेकिन आप चाहते हैं परिवार के साथ? परिवार के साथ रहो, और क्या, और कुछ नहीं। और मेरी पोती को खिलाने नहीं दे, अभी सामने नहीं आने दे रहे 4-6 महीने से, बिल्कुल सामने भी नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं दुनिया का एक ही मरीज हूँ। देखिए, जो भी आपकी तकलीफ है, मैं तो आपके घर के अंदर नहीं जा सकता, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यही आग्रह करूँगा फैमिली से कि आपको बुलाएं और साथ रहें। यही मैं आग्रह चाहता हूँ मैं। और आप कुछ चाहते नहीं हैं। ये इनका आरोप था मदन जी का, जो घर का आरोप था। मैं एक महिला से बात किया कि क्या वाकई महिला छेड़ते हैं, कि ये महिला यहीं पे, भारती इनका नाम है, यहीं पे रहती हैं। विनोद जी से मैंने बात किया, सभी ने सिरे से नकारा कि इनका एक सज्जन व्यक्ति हैं, और इनका कहना है कि नाक बंद करके मेरे से दूर रहा जाता है, मैं पास में जाता तो नाक ये लोग बंद कर लेते हैं। परिवार पत्नी सब खाना देती थी, तो खाने दूर से देती थी, फेंकती थी खाना, दूर से डालती थी स्कूल में खाना, मतलब दूर नाक बंद करके इनके पास दिया जाता था। ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे, मैं क्या बोल सकता हूँ। चलिए, तो ये मदन जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। जो भी हो सकता है मेरे तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप ऐसे बुजुर्ग हैं
आपको इतना तकलीफ ना हो। बाकी अब मैं परिवार से क्या मांग, धन थोड़ी मांग रहा हूँ। आप परिवार से धन नहीं मांग रहे।